उन ऑफिसों में बैठे अधिकारियों का क्या, जो छोटी छोटी बातों पे लोगों की माँ बहन की गालियां सुना देते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको उम्र कैद हो जानी चाहिए। फिर आप दिखाइए कुछ सबूत कि उसने आपको जान से मारने की धमकी दी हो। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं द अंकित फाइल्स। बीते कुछ चंद दिनों पहले की ही बात है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भरत तिवारी की इनकाउंटर कर दी जाती है, या यूं समझ लीजिए कि उनकी बुलंद आवाजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस सिस्टम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाया करते थे। वैसे ही एक अभी फिलहाल की घटना चल के आ रही है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड से, जहां के एक बहुत ही होनहार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उत्कर्ष राज उपाध्याय। उनके ही प्रखंड यानी मझौलिया प्रखंड के पेखबरा गांव में एक खबर मिलती है कि 38 पोलों की बिजली जो तार 11,000 वोल्ट की जो तार है वो रातों रात गायब हो जाती है। उत्कर्ष उपाध्याय वहीं पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं। वहाँ के ग्रामीणों के सामने वो वहाँ के जो जेई हैं उनको कॉल लगाते हैं और उनसे एक सीधा तीखा सवाल करते हैं कि जेई साहब, ये बताइए कि चोरों को कैसे पता चला कि इस समय के बीच में बिजली नहीं रहेगी, ताकि वो निश्चित पूर्वक एकदम शांति पूर्वक वो बिजली को चोरी कर सके, उन तारों को चोरी कर सके जिस 11,000 वोल्ट के चपेट में आने मात्र से इंसान की मौत पक्की रहती है। उन चोरों को कैसे खबर लगी, कैसे उनको पता था कि इस समय के गैपिंग के बीच में वो जो तार है उसमें बिजली नहीं दौड़ेगी। तो इस तीखे सवाल को सुनने के बाद जेई साहब से और उत्कर्ष उपाध्याय के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है, और होती भी क्यों ना, ये सवाल था ही इतना तीखा। उसके बाद जेई साहब कहते हैं उत्कर्ष उपाध्याय से कि आप होते कौन है पूछने वाले थे। वो मैं उत्कर्ष उपाध्याय की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से उनको जवाब देना चाहता हूं कि जेई साहब, हम इस आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ये देश हमारा भी है, जितना आपका है उतना ही ये देश हमारा भी है। हमारा भी अधिकार बनता है कि हम अपने क्षेत्र में, हम अपने गांव में, हम अपने देश में हो रहे अनियमितता, हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और फिर जेई साहब उत्कर्ष राज उपाध्याय के खिलाफ जाके एक FIR दर्ज करते हैं, जिसे FIR में लिखवाया जाता है कि उत्कर्ष राज उपाध्याय रंगदारी करते हैं, उत्कर्ष राज उपाध्याय उनसे गाली गलौज करते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। तो जेई साहब, ये FIR अगर आप उन्हीं चोरों के खिलाफ पहले ही लिखवा चुके होते तो आज ये दिन ना आपको देखना पड़ता, ना उत्कर्ष राज उपाध्याय को। हाँ, मानते हैं कि उत्कर्ष राज उपाध्याय के शब्दों में कुछ ऐसी त्रुटि रह चुकी होगी, और रहती भी क्यों ना, जिनके गांव की ये जो स्थिति हो, जहां के किसान बदहाली में जी रहे हो, जहां की खेती की सिंचाई एकदम बुरी तरीके से बदहाल हो चुकी हो, वहां के जो युवा हैं उनके खून उनका क्यों ना खौले। इसी विषय पे जब उन्होंने आपसे सवाल किया तो उन्होंने आप पे ऐसी धाराएं लगा दी। आप सभी जनता गणों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि ये कहां तक सही है कि एक इंसान जब आपकी आवाज को उठाता है, आपकी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाता है, आपके क्षेत्र के खबरों को देश दुनिया तक पहुंचाता है, आपके क्षेत्र की जितनी भी नाकामियां हैं, जो भ्रष्ट नेताओं की नाकामियां हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों की नाकामियां हैं, उसको जब देश दुनिया तक पहुंचाता है, तो ये कहां तक सही है कि उसकी आवाज को दबाने के लिए आप किसी भी हद तक वहां के अधिकारी गिर जाते हैं। मैं अंकित पश्चिमी चंपारण जिले के उन सभी बड़े पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही किसी निर्दोष के खिलाफ ये जो अधिकारी पदाधिकारी ऐसे झूठी केस लगा के उन्हें फंसाते रहे, तो इस देश के खिलाफ, देश में हो रहे भ्रष्टाचार को कौन दिखाएगा? कौन सामने आके दिखाएगा कि जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है? कौन सामने दिखाएगा कि इस देश में क्या बदहाली चल रही है? मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग इस पे अपनी राय जरूर दें। और जेई साहब, आपसे भी मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं जाते जाते कि इस FIR से एक सवाल तो बिल्कुल नहीं बदल जाता। मैं अंकित चौबे, मैं भी आपसे आज ये सवाल करता हूं कि कैसे हो गई उन लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी की 11,000 वोल्ट की तारों की चोरी? कैसे हो गई चोरी? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं? कहीं आपको इसीलिए बुरा तो नहीं लग गया कि कहीं आप सभी की या फिर किसी बिजली विभाग की ऐसी किसी पदाधिकारी की मिलीभगत हो? कहीं इसी वजह से आप सभी को तो बुरा नहीं लग गया कि आप एक ऐसे नौजवान पे जो देश की आवाज उठाता है, जो देश की आवाज बनना चाहता है, उसके ऊपर आप झूठी FIR लगाते हैं? फोन पे बात की हुई आप बातों को सुना के आप कहते हैं कि उसने आपको जान से मारने की धमकी दी? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो उस वीडियो में कुछ नहीं था। या फिर आप दिखाइए कुछ सबूत कि उसने आपको जान से मारने की धमकी दी हो। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? अगर उसके कुछ 2-4 टिप्पणियों की वजह से आपको इतना बुरा लग सकता है, तो मैं तो कहता हूं जब उस पर इतनी बड़ी FIR, इतनी बड़ी धाराएं लग सकती हैं, तो मैं कहता हूं आज सरियाम, मैं अंकित आज फिर आप सभी से सरियाम कहता हूं कि फिर उन पदाधिकारियों का क्या, उन पुलिस वालों का क्या, उन ऑफिसों में बैठे अधिकारियों का क्या, जो छोटी छोटी बातों पर लोगों की माँ बहन की गालियां सुना देते हैं? मेरे हिसाब से तो उनको उम्र कैद हो जानी चाहिए। फिर आप लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं?
किसी निर्दोष युवा के खिलाफ आप लोग ऐसे ऐसे चार्जशीट दायर करते हैं कि वो मजबूरन एक विद्रोही, एक बागी, एक भरत तिवारी बनने पे मजबूर हो जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं।